हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सुफियान और मैं आज आपको पाइथन पढ़ाने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं या आप कॉलेज में पढ़ते हैं और आप पाइथन पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो दोनों तरह के लोगों के लिए होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप मुझसे एक प्रॉमिस करें और एक प्रॉमिस मैं आपसे करूं। मेरा प्रॉमिस ये है कि जो पाइथन सीरीज़ है ये ख़त्म होने तक मैं आपको पाइथन में एक अच्छे लेवल पे ले जाऊंगा। आपको ये प्रॉमिस करना है मुझे कि आपको वीडियो में जितने भी दिक्कत आए आगे, कई कई पॉइंट्स में आएगी दिक्कत, क्योंकि आप अगर पहली बार सीख रहे हैं तो आपको दिक्कत आएगी। तो आपको कहीं भी दिक्कत आए तो आपको उसको वीडियो को वहीं नहीं छोड़ना, क्योंकि कई चीज़ें हमें इमिडिएटली समझ नहीं आती पर आगे जाके समझ क्लियर हो जाती है। तो आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना है ये सीरीज़ के। तो अगर आपको पहले से पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी पता है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको हर एक चीज़ बहुत बेसिक से और आराम आराम से समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स होने वाली है जो लोग मेरे साथ कोड कर करके सीखना चाहते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एडिटर खुला हुआ है, ये है विजुअल स्टूडियो कोड। इसको वीएस कोड भी बोलते हैं। तो अगर आपको मेरे साथ कोड कर करके उसको एग्जीक्यूट करके देखना है आउटपुट्स, तो आपको ये कोड एडिटर डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये वीडियो में मेरे साथ नहीं करके दिखाने वाला हूँ। आपको बहुत सारी वीडियो यूट्यूब में मिल जाएगी इसके रिलेटेड, तो आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको अपने डिवाइस पे पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसकी भी बहुत वीडियोस यूट्यूब में मिल जाएगी आपको, तो वो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। अभी पॉज करिए और वीएस कोड और पाइथन इंस्टॉल करके आइए अगर आपको मेरे साथ साथ कोड करके देखना है तो अगर आपने इंस्टॉल कर लिया है तो और पाइथन भी आपने इंस्टॉल कर लिया है तो पहले आपको मैं चेक करने बताता हूँ कैसे चेक कर सकते हैं कि पाइथन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे सर्च पे आना है। यहाँ पे आपको टर्मिनल सर्च करना है। कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ खोल सकते हैं आप। ये खुलने के बाद आपको लिखना है यहाँ पे पाइथन हाइफन डबल हाइफन वर्जन। तो यहाँ पे आपको पाइथन का वर्जन विजिबल होगा अगर आपका पाइथन डिवाइस में इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपका ये आ चुका है और नहीं आया तो ज़रूर आपने कुछ गलती करी होगी। आप दोबारा इंस्टॉल करके देख सकते हैं उसे। री इंस्टॉल कर लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करने के बाद ये आपका इंटरफेस ऐसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। तो उसमें आपको क्या करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे पहले आपको ओपन फोल्डर क्रिएट करना है। यहाँ पे ओपन फोल्डर करना है। उसके बाद एक न्यू फोल्डर है, यहाँ पे क्लिक करना है उसमें। अब फोल्डर का कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे पाइथन ट्यूटोरियल्स दे देता हूँ मैं नाम। पाइथन ट्यूटोरियल्स, जैसे मैंने नाम दे दिया पाइथन ट्यूटोरियल्स। अब ये फोल्डर को आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो अब यहाँ पे ये खुल चुका है। अब ये कुछ परमिशन मांग रहा है कि रेस्ट्रिक्टेड मोड में है, इसको आप ट्रस्ट देना चाहते हैं कि नहीं। तो ये बेशक आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे ट्रस्ट दे दीजिए। तो ट्रस्ट करने के बाद हो गया। अब ये फोल्डर आराम से एक्सेसिबल है आपको। अब यहाँ पे पाइथन ट्यूटोरियल्स आपका दिख गया, यहाँ फोल्डर का नाम दिखेगा आपका। अब आपको पाइथन इसमें एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक फाइल बनाना पड़ता है। कुछ भी फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं रख देता हूँ पाइथन ही रख देता हूँ, पाइथन। और इसमें पाइथन के फाइल में एक एक्सटेंशन होता है डॉट पाई करके। अब डॉट पाई लिखोगे तभी ये पाइथन का फाइल बनेगा। देखो यहाँ पे सिंबल भी आ गया है पाइथन का डॉट पाई करने से। फिर करने के बाद एंटर मार दीजिए। तो अभी आपका पाइथन का फाइल रेडी है। अब यहाँ पे आप अपने पाइथन के कोड्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीख पढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं हम कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक टूल है कंप्यूटर से बात करने का। आपने सही सुना, कंप्यूटर से बात करने का एक टूल है। क्योंकि आप शायद जानते नहीं हो कि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी की लैंग्वेज समझता है। बाइनरी मतलब अपना हो गया
सिर्फ 0 और 1 का लैंग्वेज। तो पाइथन कंप्यूटर अपना सिर्फ 0 1 का लैंग्वेज समझता है। तो उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है जो हेल्प करती है हमें कंप्यूटर से इंस्ट्रक्शन देने के लिए और उससे रिजल्ट निकालने के लिए, आउटपुट निकालने के लिए। तो आपको पाइथन के बारे में कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अभी आपको इसका मतलब समझ नहीं आएगा, मैं आपको समझाऊंगा, तो आप सिर्फ सुन लीजिए ये चीज़। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये तीनों का वर्ड का मतलब आपको समझ नहीं आया और कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अभी इन दो चीज़ों का मतलब मैं आपको समझा दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन ये जो तीसरा वर्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये आपको थोड़ा ब्रीफ दे दूंगा, पर आगे आपको ज़्यादा क्लियर होगा जब वीडियो में और आगे बढ़ जाएंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर्स में जब हमारा फंक्शंस ये सब शुरू हो जाएगा, तब आपको समझ में आएगा ये चीज़। तो पहले तो आप ये समझने के लिए पहले एक चीज़ समझिए कि तीन तरह की लैंग्वेजेस होती है। तीन तरह की लैंग्वेज होती है, एक होती है अपनी लो लेवल, एक होती है मिड लेवल, मिडिल लेवल बोलते हैं, और एक होती है अपनी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो पाइथन अपना क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है। तो अब मैं इसे इसका मतलब समझाता हूँ आपको। लो लेवल लैंग्वेज मतलब अपना ये हो गया जो सिर्फ 0 और 1 समझे, जो कंप्यूटर की नॉर्मल लैंग्वेज होती है, 0 1 बाइनरी की लैंग्वेज। और अपना मिडिल लैंग्वेज हो गया मतलब जो हल्का फुल्का ह्यूमन को अंडरस्टैंडेबल हो। जैसे इसका मैं एग्जांपल दूं आपको, तो जैसे कि कुछ कोड समझ लिए ऐसे है, रीड ए, मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। जैसे मिडिल लेवल पे अपना हो गया, जैसे कि मिडिल लेवल है, तो इसमें हो गया ऐसे कोड आपको ऐसा टाइप का दिखता है, रीड ए, राइट ए, फिर रीड बी, राइट बी, मतलब हल्का फुल्का ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है ये लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब आता है अपना नेक्स्ट, हाई लेवल लैंग्वेज, जो कि मोस्टली ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है, मतलब समझ लीजिए आप ऑलमोस्ट हमारी लैंग्वेज में ही होता है, हमें क्लियरली समझ में आता है। तो इसमें बहुत अच्छा सिंपल कोड होता है अपना हाई लेवल लैंग्वेज में, मतलब हम हमें आसानी से समझ में आता है हम ह्यूमंस को। तो अब एक चीज याद समझ लीजिए, ये मुझे समझाने में मदद करेगा आपको आगे की वीडियो में। ये समझिए कि पाइथन में अगर हमें कुछ भी प्रिंट करना होता है तो हम ये प्रिंट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट, और इसके अंदर लिखते हैं जो भी हमें प्रिंट करना है। तो मान लीजिए आप कि मैं इसे हटा देता हूँ। मान लीजिए मुझे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। हर लैंग्वेज में यही बेसिक होता है कि हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं, तो इसमें भी देखिए हेलो वर्ल्ड प्रिंट की है। अब हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आपको आउटपुट देखना है, तो यहाँ पे एक रन का, यहाँ पे है साइन, यहाँ पे रन कोड आप करेंगे तो ये टर्मिनल खुल जाएगा। यहाँ पे आपको टर्मिनल पे यहाँ पे दिख जाएगा आउटपुट हेलो वर्ल्ड। तो ये सबसे बेसिक कोड है अपना पाइथन का। तो ओके, समझ गए। आपके लिए इतना समझ लीजिए अभी के लिए कि प्रिंट अपने पाइथन में ऐसा होता है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड से करना है तो ऐसे होता है। ठीक है, इतना आप याद रखिए, मैं आगे और क्लियर करूंगा इसे। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। सबसे बात तो ये आता है कि अगर हाई लेवल लैंग्वेज हमें समझ में आता है अच्छे से, हमारे लेवल का लैंग्वेज है, तो ये कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा, क्योंकि कंप्यूटर तो बाइनरी समझता है। इसका जवाब भी है मेरे पास कि ये लैंग्वेजेस में एक हाई लेवल लैंग्वेज में दो चीज होता है, या तो इंटरप्रेटर होता है या फिर कंपाइलर होता है। अब मैं दोनों चीजों का मतलब समझाऊंगा आपको। जैसे कि ये इंटरप्रेटर मतलब क्या होता है, जैसे आप कोई कोड लिखे, मान लीजिए आपने लिखा, प्रिंट ही आता है अभी फिलहाल के लिए, हमें तो प्रिंट के लिखते हैं, जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड।
ये तो एक लाइन का कोड है, मैं आपको और लाइन का कोड लिख के दिखाता हूँ। से प्रिंट हेलो वर्ल्ड है। अब एक शॉर्टकट की है वीएस कोड का, अगर आप एक ही कोड को कॉपी करना चाहते हैं नीचे, तो आपको दबाना पड़ेगा ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो। डाउन एरो जो होता है वो दबाना है, ऑल्ट शिफ्ट प्लस डाउन एरो, तो ये कोड ऊपर वाला नीचे कॉपी हो जाएगा। तो ऐसे ही करके मैं 4-5 बार कर लेता हूँ। तो देखिए, इंटरप्रेटर लैंग्वेज मतलब क्या होता है। इंटरप्रेटर मतलब क्या होता है, इसमें जो अपना लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होता है, उसमें इंटरप्रेटर क्या होता है। इंटरप्रेटर एक तरह का चेक करने वाला होता है, सिंटैक्स चेक करने वाला, कि आपका जो आप कोड लिखे वो सही है कि नहीं है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, एक एक चीज को लाइन बाय लाइन चेक करता है। जैसे कि मान लीजिए आपने ये लाइन चेक किया, पहले इंटरप्रेटर ने ये लाइन चेक किया, उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा, अगर वो ऊपर वाला लाइन पे कोई गलती नहीं है तो। फिर नेक्स्ट लाइन पे आया, ये भी सही है, तब नेक्स्ट लाइन पे आके चेक करेगा कि ये लाइन सही है कि नहीं है। तो ये एक एक लाइन बाय लाइन चेक करता है इंटरप्रेटर अपना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटरप्रेटर अपना लाइन बाय लाइन चेक करता है कोड को। जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ फर्स्ट लाइन में ही कुछ एरर आ गया, तो वो बाकी का चेक नहीं करेगा आपको, बाकी का कोड चेक नहीं करेगा, आपको पहले लाइन पे एरर दे देगा कि आपका यहाँ पे एरर है। फिर आप दोबारा रन करेंगे, अगर आगे का लाइन पे भी एरर हुआ, तो फिर वो दूसरा लाइन पे दिखाएगा। अगर ये दूसरा लाइन पे एरर है, तो ये फिर यहाँ पे दिखाएगा, यहीं पे एरर दिखाएगा। फिर उसके बाद फिर आप दोबारा रन करोगे, तो फिर वो आगे का जो 3 लाइन्स बचा है उसका कोड चेक करेगा, अगर आप इसको सही कर लोगे ऊपर वाला तो। फिर उसके बाद और कहीं आगे एरर होगा, तो वहीं पे वो आगे जाके रुक जाएगा वहीं पे। तो इंटरप्रेटर इतना याद रखिए, लाइन बाय लाइन चेक करता है, और अपने पाइथन में इंटरप्रेटर ही होता है। अपने पाइथन में इंटरप्रेटर होता है जो लाइन बाय लाइन कोड चेक करता है। और अपना ये बात हो गया कंपाइलर का। अब कंपाइलर क्या होता है, पूरा एक बार में पूरा कोड को चेक करता है, होल कोड एट वंस। चेक होल कोड एट वंस। तो मान लीजिए आपने 5 लाइन का कोड लिख दिया यहाँ पे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड करके। अगर आप यहाँ पे जैसे कि ये पूरा कोड आपका कंपाइलर एक साथ चेक कर देगा, और जहां जहां एरर होगा वो एक साथ ही दिखा देगा सारा एरर आपको। जैसे पहले लाइन में एरर है, तीसरे लाइन में एरर है, 5वें लाइन में एरर है, तो सारा वो आपको एक साथ ही दिखा देगा। तो ये कंपाइलर होता है। कंपाइलर अपना होता है जावा में। जावा में कंपाइलर होता है अपना, और भी अदर लैंग्वेजेस हैं जिसमें कंपाइलर होता है। तो ये इंटरप्रेटर वाला कंपाइलर का हमने समझ में आ गया। और अपना पाइथन क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसका मतलब समझा दिया मैंने आपको। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसका मतलब समझा दिया। और हाई लेवल लैंग्वेज भी है, समझा दिया, मतलब ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये होता है मेन, कि आप कोई प्रोग्राम लिखे, और फिर उसमें फंक्शंस होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड। तो उसका आप उससे एक क्लास डिफाइन कर सकते हो, मतलब क्लास बनेगा उसमें। आपके क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आपके अभी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है ये चीज़, क्योंकि ये आगे का टॉपिक है। मैं आपको अभी थोड़ा ओवरऑल हल्का फुल्का समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको समझ नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत डिटेल में आगे। तो इसमें एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, जैसे कि इसमें रियल लाइफ का एग्जांपल होता है, जैसे कि क्लास। जैसे क्लास मतलब हो गया एक पूरा कैटेगरी, होल कैटेगरी। जैसे स्टूडेंट एक क्लास है, स्टूडेंट मान लीजिए एक क्लास है, तो ये स्टूडेंट एक क्लास है। अगर इसको आपको क्लास का बनता है ऑब्जेक्ट, मतलब एक क्लास एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है। जैसे मान लीजिए आपको गाड़ी लेना है, तो क्लास आपका हो गया कार। अब उसका अगर आपको ऑब्जेक्ट्स बनाना है, तो वो इंडिविजुअल कार हो गया, चाहे वो इंडिविजुअल कार हो गया, हम बोलने से फोर्ड का कार हो गया, टाटा का कार हो गया, फिर अपना जितना भी कार हो गया, Hyundai का कार हो गया, जितना भी तरह का कार हो गया, वो सब अपना इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स बन जाता है उसका। सबका प्रॉपर्टीज अलग अलग है, टायर मतलब अलग है, कलर अलग है, तो ये सब प्रॉपर्टीज में आ जाता है। वो आपको आगे डिटेल में पता चलेगा, अभी आपको समझ नहीं आ रहा, अभी नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप टेंशन मत लीजिए, आप ये लाइन को फिलहाल के लिए भूल जाइए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बस याद रखिए कि ये पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर मैं आपको कंपाइलर और इंटरप्रेटर थोड़ा अच्छे से तरीके से समझाना चाहूँ, मैं आपको यहाँ समझा सकता हूँ कि मान लीजिए ये 3 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। एक मिनट, ये मुझे बोलने दीजिए। मान लीजिए 3 ब्लॉक्स हैं।
अब यहाँ पे मान लीजिए ये हम है, तो मैं इसे लिख देता हूँ अस करके, अस। और ये मान लीजिए हमारा इंटरप्रेटर है, जो अपना पाइथन लैंग्वेज का इंटरप्रेटर होता है, मान लीजिए वो इंटरप्रेटर है अपने यहाँ पे। ठीक है, ये इंटरप्रेटर है अपना। और ये मान लीजिए हमारा कंप्यूटर है, तो इसे मैं पीसी लिख देता हूँ। ये हमारा पीसी है। तो अब यहाँ पे इंटरप्रेटर काम कैसे करता है? तो फिर हमारा मान लीजिए हमने कुछ कोड लिखा हाई लेवल लैंग्वेज में, पाइथन में कुछ कोड लिखा। मान लीजिए हमने कुछ प्रिंट का ही लिखा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड टाइप का लिखा। तो मैं यहाँ पे बेसिक प्रिंट सिर्फ लिख देता हूँ, आप समझिए कि मैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड का बात कर रहा हूँ। मैंने कुछ यहाँ पे प्रिंट और यहाँ ब्रैकेट में मान लीजिए हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ठीक है, तो अब ये इंटरप्रेटर क्या करता है हमारा, ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड को बाइनरी में कन्वर्ट करके अपने कंप्यूटर को भेजता है। बाइनरी में 0 और 1 के लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को भेजता है। कंप्यूटर इसे रीड करता है, जो भेजा हमने इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर समझ में आता है क्या करना है। तो वो उस फॉर्म में रिजल्ट भेजता है अपने वापस इंटरप्रेटर को। वो भेजेगा तो 0 1 में, क्योंकि अपना सिस्टम को तो 0 1 ही समझ में आता है, बाइनरी समझ में आता है। तो वो 0 1 में अपना आउटपुट भेजा जो हमें चाहिए। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, उसको दोबारा कन्वर्ट करके हमारे स्क्रीन पे लाता है आउटपुट। मान लीजिए जो हम लोग आउटपुट लिखे थे हेलो वर्ल्ड, मैं इसे HW लिख देता हूँ। हेलो वर्ल्ड ये हमारे स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। तो ये इंटरप्रेटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारी लैंग्वेज को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को भेजता है, फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज को कन्वर्ट करके हमारी लैंग्वेज में हमें भेजता है। तो ऐसे ये एक तरह का ब्रिज का काम करता है। आप सब मान सकते हैं एक ब्रिज का काम करता है ये इंटरप्रेटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सारी लैंग्वेजेस में, या तो इंटरप्रेटर होते हैं या तो कंपाइलर होते हैं। ये एक तरह का मान लीजिए कि जैसे दो जन बात कर रहा है, और दोनों मतलब दो जन बाहर के हैं, दोनों का लैंग्वेज अलग अलग है। तो उसके बीच में एक ट्रांसलेटर होता है जो दोनों से समझाता है एक दूसरे का लैंग्वेज। उसको दोनों लैंग्वेज आता है तो वो दोनों को समझाता है। मान लीजिए इंटरप्रेटर वही है, थर्ड पर्सन जो दो पर्सन को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में मदद कर रहा है। तो चलिए वापस हम चलते हैं अपने VS कोड पे, आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ी पाइथन की हिस्ट्री पे आ जाते हैं कि पाइथन क्रिएट किसने किया था। तो एक बंदा था, वीडो वैन रॉसम। ये ग्विडो वैन रॉसम एक बंदा है जिसने पाइथन क्रिएट किया था। इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था 1991 पे। उसका वर्जन का नाम था 0.9.0। ये फर्स्ट वर्जन का नाम था। और फिर ये इवॉल्व होते गया ये पाइथन का। फिर अभी इसका चल रहा है लेटेस्ट वर्जन, 3 पॉइंट समथिंग चल रहा है लेटेस्ट वर्जन। 3 पॉइंट समथिंग चल रहा है, मुझे अच्छे से पता नहीं है। तो ये 3 पॉइंट समथिंग चल रहा है, आपका भी कुछ 3 पॉइंट समथिंग में कोई वर्जन होगा। तो ये अपनी हो गई पाइथन की हिस्ट्री थोड़ी सी। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम एरर्स पे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया इंटरप्रेटेड वर्सेस कंपाइलर में कि यहाँ पे कुछ एरर आ सकते हैं। तो वो किस तरह के एरर आ सकते हैं, चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो अपने एरर्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक अपना हो गया सिंटेक्स एरर, और एक अपना हो गया ये रन टाइम एरर। तो अब दोनों का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, रुको 1 मिनट में जूम कर देता हूँ अगर आपको दिख नहीं रहा अच्छे से तो। स्टार्ट आ एक सिंटेक्स एरर हो गया, एक हो गया रन टाइम एरर। तो सबसे पहले सिंटेक्स एरर क्या होता है? सिंटेक्स एरर होता है एक तरीका का ग्रामेटिकल एरर, जैसे आपके इंग्लिश में होता है ग्रामर में कोई मिस्टेक। जैसे आपने मान लीजिए लिखा ही इज अ बॉय, तो इसका एक ऑर्डर है, पहले ही आएगा, फिर इज आएगा, फिर आएगा, फिर बॉय आएगा। तो आपको इसे रीअरेंज कर दोगे तो या तो कोई मीनिंग नहीं बनेगा या तो मीनिंग चेंज हो जाएगा।
तो वही एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है हमें। तो पाइथन में भी वही है कि आपको एक ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है, मतलब लिखने में आपको कोई एरर नहीं करना। लिखने में कोई भी एरर हो, ग्रामेटिकल एरर हो, तो वो सिंटैक्स एरर एरर कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको सिखाया ऊपर प्रिंट हेलो वर्ल्ड। मैं अगर प्रिंट की जगह प्रिंट लिख दिया, सिर्फ सिर्फ प्रिंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड मैंने मान लीजिए सिर्फ लिख दिया। अब मैं अगर इसे रन करूं, जैसे मान लीजिए इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ये कमेंट्स के बारे में बताऊंगा मैं आगे। कमेंट्स बेसिकली वो लाइन होते हैं जिसको अपना जो इंटरप्रेटर है वो इग्नोर कर देता है। तो मैं ये हैशटैग से कमेंट्स रिप्रेजेंट होता है, ये आगे बताऊंगा मैं। अब इसको अपना इंटरप्रेटर रीड नहीं करेगा ये लाइन को, जो कमेंट आउट है। तो मैं अगर रन करूं इसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर आ चुका है, नेम एरर। तो ये नेम एरर एक तरह का सिंटेक्स एरर है। तो ये नेम एरर आ गया, प्रिंट इज नॉट डिफाइंड लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। डिड यू मीन प्रिंट, ये हिंट भी दे रहा है आपको कि कहाँ मिस्टेक किया है आपने। तो ये हो गया एक तरह का अपना सिंटेक्स एरर, कि आपने प्रिंट को प्रिंट लिख दिया है। अब मैं वापस प्रिंट करूंगा तो फिर ये रन कर जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया हेलो वर्ल्ड। अब मैं आपको रन टाइम एरर के बारे में बताता हूँ। रन टाइम एरर हो गया अपना, इसका मैं लिख देता हूँ सिंटेक्स एरर, ग्रामेटिकल एरर। आप साथ साथ नोट्स बनाते चाहिए ताकि ज़्यादा क्लीन बनेगा, अपने हिसाब से आप नोट्स बना लीजिए, ज़्यादा बेटर समझ आता है उससे। तो रन टाइम एरर होता है अपना लॉजिकल एरर, मतलब आपका सिंटेक्स पूरा सही है, जैसे आपने प्रिंट ये लिखा लिखा है सब सही है, लेकिन आपका लॉजिक में कुछ मिस्टेक है। जैसे कि मान लीजिए आपने प्रिंट लिखा, उसमें लिखा 10/0। तो आपको अगर पता नहीं हो तो मैथ्स में जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता, जीरो से डिवाइड आप नॉर्मली इन्फिनिटी पढ़ते हो, लेकिन जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते आप मैथ्स में। ये आपको जीरो डिवीजन एरर देगा। नॉर्मली मैथ्स में हम सॉल्व करने के लिए इन्फिनिटी मान लेते हैं, पर ऐसा होता नहीं है, ये नॉट डिफाइन होता है, जीरो से आप नहीं कर सकते डिवाइड। तो यहाँ पे अगर रन किया आपने, तो ये आ गया जीरो डिवीजन एरर, डिवीजन बाय जीरो। तो जीरो डिवीजन एक एरर, एक रन टाइम एरर है। तो ये अपना एरर का कॉन्सेप्ट हो गया। दो टाइप के एरर्स है, मैंने पढ़ा दिया आपको। तो मैं मान के चल रहा हूँ अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ये अभी बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कमेंट्स के बारे, जो मैं इतना देर से कर रहा हूँ। और मैं एक आपको ये भी बताऊंगा VS कोड का एक शॉर्टकट कमेंट करने का। जैसे कमेंट्स क्या होता है, पहले तो ये बता देता हूँ, मैंने हालांकि बता चुका है आपको पहले। कमेंट्स वो कोड होते हैं जिसको अपना कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर समझ मतलब रीड नहीं करता, इग्नोर कर देता है। जैसे इसमें मैंने कुछ भी लिख दिया, जैसे मैंने सब कुछ यहाँ पे कमेंट्स में पढ़ा है आपको कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चेक, ये सब सब मैंने जो भी लिखा है ये अपना इंटरप्रेटर इसको इग्नोर कर देगा। और ये बेसिकली आप सोच रहे होंगे कि ये इसका यूज क्या है फिर, अगर इंटरप्रेटर इग्नोर कर दे रहा है तो। इसका मेन यूज ये है अपना इंटरप्रेटर का, मतलब अपना कमेंट्स का, कि जैसे आपने कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपके साथ बहुत सारे डेवलपर्स काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक कोई ऐप बना रहे हो आप, तो उसमें आप कुछ कोड लिख रहे हो, कोड करके ऐप बना रहे हो। तो उसमें मल्टीपल डेवलपर्स काम करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कुछ कोड आपने लिखा और कुछ कोड बाकी डेवलपर ने लिखना चाहा, तो उनको आपको आपका कोड भी समझ आना चाहिए। तो बाकी डेवलपर को समझाने के लिए हम कमेंट्स लिखते हैं, कि जैसे मैंने कोड कोई सा भी लिख दिया, जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अभी तो हमें फिलहाल यही आता है, तो मैं ये इतना ही लिख के बताऊंगा आपको, ज़्यादा एडवांस नहीं करूंगा। प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख दिया। तो अब मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट लिख दिए, यहाँ पे लिख दिया मैंने, दिस कोड इज दिस कोड इज फॉर दिस कोड इज फॉर प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया। तो इससे क्या होगा कि अगर बाकी कोई डेवलपर इस कोड पे, अगर इस प्रोग्राम पे मेरे काम करेगा, मतलब ऐसे तो ऐसे आप समझ सकते हैं, तो छोटा सा प्रोग्राम है तो इसमें कुछ नहीं है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें मल्टीपल डेवलपर्स को एक साथ काम करना पड़ता है। तो इससे अपना कोड बाकी डेवलपर को समझ में आएगा कि ये कोड मैंने लिखा किस चीज़ के लिए है।
नॉर्मली अपने हेलो वर्ल्ड के लिए तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे कमेंट, ये तो किसी को भी समझ में आ जाएगा, ये बहुत बेसिक है। लेकिन अच्छे लेवल पे कोड हमें लॉजिक समझा लिखना पड़ता है कि ऊपर मैंने ये कोड किस लिए लिखा है, ये क्या काम करता है, इस किस लिए लिखा है मैंने ये कोड। तो यही है। तो मैं आपको एक ये बताना चाहता हूँ कि वीडियो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बनाया है। तो नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा जो स्टार्ट होगा, डेटा टाइप्स हो गया, वेरिएबल्स हो गया, क्या क्या होते हैं वो सब। तो नेक्स्ट वीडियो में वो बताऊंगा मैं आपको। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये पाइथन जो आपने चूज़ किया है बहुत इजी लैंग्वेज है और इजी टू अंडरस्टैंड है। अगर आपका पहला लैंग्वेज पाइथन ही है तो आप बहुत लकी है, क्योंकि ये बहुत आसान लैंग्वेज है। आपको इससे एक बूस्ट मिलेगा। आप सुनते होंगे कि कोडिंग बहुत हार्ड चीज़ है, ये है वो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये आप पाइथन से समझ सकते हैं। और पाइथन ऐसा नहीं है यूजलेस लैंग्वेज, इसका एप्लीकेशन बहुत है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, और भी बहुत सारे फील्ड, डेटा साइंस में है, बहुत सारे फील्ड में इसका इम्पोर्टेंस है। अभी तो आप जानते ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे ग्रो कर रहा है, तो उसके लिए पाइथन बहुत ज़रूरी है, लैंग्वेज है। तो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो पे बहुत अच्छे से और आगे के टॉपिक्स बताने वाला हूँ। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था। तो अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।